Hello everyone, very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our एसएससी उत्कर्ष क्लासेस। तो देखिए बच्चों, एसएससी 2025 तैयारी कैसे शुरू करें, बिगनर्स के लिए मास्टर प्लान क्या चीजें हो सकती हैं हम इसमें जानेंगे। देखो, एसएससी एग्जाम्स का अगर हम बात करते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनोग्राफर, सब में कॉमन क्या होता है? स्टेनोग्राफर में क्वांट नहीं आती है, बाकी इंग्लिश सेम हमारी रहती है, जीके जीएस सेम रहती है, रीजनिंग सेम रहती है। तो भाई हम अगर मान लीजिए एक तैयारी करें तो हम यहाँ सारे एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें छोटा सा ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। सीजीएल का अगर हम पैटर्न देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, अवेयरनेस के 25, क्वांट के 25, इंग्लिश के 25 एंड यहाँ हमारे इंटू टू यानी कि 50-50 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स हमारे होते हैं। और फिर मैथमेटिक्स में भी हमारे सेम सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। सॉरी, सीजीएल टीयर 2 की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स आपके आती है जो कि टीयर 1 में भी है ना। रीजनिंग आती है जो कि टीयर 1 में भी है। और हमारा अगर देखिए क्वांट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टीयर 1 में भी है। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 के सब्जेक्ट सेम होते हैं, इसीलिए ये अगर हम कहते हैं कि यूपीएससी से भाई हल्का एग्जाम होता है, यूपीएससी बहुत टफ होता है, वहां पे सब्जेक्ट सेम नहीं रहते हैं, ऑप्शनल जो होता है वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है बच्चों। अब हमें यहाँ पर अगर क्वालिफाई करना है, 3 स्टेप्स टू क्वालिफाई एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी का मैं कोई भी एग्जाम की बात करूं, सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो या फिर एमटीएस हो, क्या हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि वो एग्जाम जो है हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में तो क्या है, बेसिक आपको ये समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है। अब ये सिलेबस जो होता है ना, अभी जो मैंने आपको बताया, ये हमारा यहाँ पे सिलेबस नहीं हो गया है, ये सिर्फ एग्जाम पैटर्न है बच्चों, कि भाई मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी। तो अगर आपने शक्ति दुबे जो कि अभी यूपीएससी टॉपर रह चुकी हैं, उनका इंटरव्यू देखा होगा, उसमें भी उन्होंने बोला है कि मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए क्योंकि मैं बिना सिलेबस को जाने मैं जो थी वो तैयारी में कूद पड़ी। तो ये हर बच्चा गलती करता है जो कि अपने सालों गवा देता है किस चीज में, सिलेबस को वो अच्छे से समझता नहीं है। तो सिलेबस को समझने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको जो है, यहाँ देखो आपका क्या होना चाहिए कि मैं कहूंगी कम से कम, देखो बहुत सारे फैकल्टीज नहीं वो करते हैं, लेकिन मैं कहूंगी आपको अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करिए। किससे करिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो मैम अभी तो हमने सिलेबस को हमने पढ़ा भी नहीं है, समझा नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे आपसे कुछ नहीं होगा। कम से कम रीजनिंग के तो 4 क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रीजनिंग के 4 क्वेश्चंस ना बने। इंग्लिश में जो है कुछ तो साइनो एंटो आपको आएगा, मैं कहती हूँ 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। तो कम से कम आप सबसे पहले जो है 6 से 7 लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 6 से 7 सेट्स लगाने हैं। 6 से 7 सेट्स में हम लोग ये डिसाइड करेंगे, जैसे कि देखो, किसी में नंबर आए हमारे 20, किसी में आए 30, किसी में आए 40, किसी में आए 50, तो एवरेज मार्क्स आपके यहाँ पे पता चलेंगे। अभी आपने सिलेबस नहीं समझा है, अभी कुछ भी नहीं करा है, लेकिन हाँ, यहाँ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है ना। ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलना है। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटी हमारे पूरा लॉ को समेट लेती है। पॉलिटी में आपके बहुत सारे जो हैं वो केस लॉज भी होते हैं, लेकिन क्या केस लॉज हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं? केस लॉज तो हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस है वो पूछ लिए जाते हैं। केशवानंदा भारती केस है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, कब हुआ था, है ना। फिर हमारे जो है, अगर पॉलिटी की बात करूं तो आपके आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, अमेंडमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है, इसको देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आराम से टाइम लीजिएगा, 10 से 15 दिन में भी आप करोगे तो काम चल जाएगा। 10 से 15 दिन में आपको क्या पता चल जाएगा, आपको यहाँ पे सिलेबस पता चल जाएगा। अब हमारे लिए सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप बहुत ही ज्यादा हमारे लिए भारी स्टेप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके पास में देखो, सबकी स्ट्रैटेजी वैसे अलग अलग होती है। मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ कि अगर आपने अभी शुरू करा है, आपका एग्जाम अभी है 2 महीने में है या 3 महीने में है, आपका 1 महीने में है, अब जितने भी समय में एग्जाम है, ये आपने यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 60 डेज आपने 60 टॉपिक्स निकाले,
क्योंकि एक दिन में हम एक या दो ही टॉपिक्स कर सकते हैं। अगर मैं आज आर्टिकल को याद करने बैठूंगी तो मैं आज आर्टिकल ही कर पाऊंगी, मेरे से अमेंडमेंट नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत एक वास्ट टॉपिक है। आर्टिकल्स को याद करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैंने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया देखा है तो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया ही मैं आज याद कर पाऊंगी। और मैं कहूंगी अगर थोड़ा डिटेल में करा तो मैं गंगा ही कर पाऊंगी, मैं ब्रह्मपुत्र तक नहीं पहुंचूंगी। तो जो भी आपके पास में जितने भी दिन है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास में जो है अभी आपका अगस्त में एग्जाम है तो आप अगस्त ये सिर्फ अगस्त के लिए है। अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो या 2027 को टारगेट कर रहे हो, आप टॉपिक्स निकालिए, ठीक है। जितने दिन हैं आपके पास में उतने टॉपिक्स निकालिए। अब मैम टॉपिक्स कहाँ से पता चलेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश का, और ये ऐसी स्ट्रेटजी है ना, इससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। ओके, हमारा ये इंग्लिश हो गया है, मैथ्स हो गया है, जीए जीएस हो गया है, और रीजनिंग हो गया है। यकीन मानो, देखो, अगर रीजनिंग की स्पेशली बात करूं मैं तो ये तो आपके टेस्ट सीरीज से हो जाएगी, इसको तो बहुत ज्यादा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि अगर मान लो डेली के 2 सेट भी लगाएंगे तो काम हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, जीएस में। इसमें हमें टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जो बिल्कुल आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। ये वाला पार्ट हमें कैसे करना है, चैट जीपीटी पे जाइएगा, चैट जीपीटी पे उसको एक कमांड देना, ठीक है, मैंने दिया हुआ है, बहुत अच्छा बताता है चैट जीपीटी। बोलना टॉप 50 टॉपिक्स, टॉप 50 टॉपिक्स इंग्लिश, या फिर टॉप 50 टॉपिक्स जीए जीएस, टॉप 50 टॉपिक्स करंट अफेयर्स, टॉप 50 टॉपिक्स मैथ्स। वो आपको जो है क्वांट, ये सबसे क्या होगा, इन सबसे वो आपको जो है ना इस कमांड पे वो आपको टॉप के टॉपिक्स दे देगा। एटलीस्ट कम से कम बच्चों आप 10 से तो स्टार्ट करिएगा, 10 टॉपिक्स। जब आप 10 टॉपिक्स करोगे, मैं कहती हूँ 50 में से आपको जो है 10 टॉपिक्स जो है वो समझ में आए। और जब 10 टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे तो यकीन मानना आपको आगे का 11वां 12वां उन्हीं में से ही मिल जाएगा। जैसे कि सिंपल है, अगर मैं इंग्लिश को मैं अभी कमांड देती हूँ इंग्लिश के लिए, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको टॉप का टॉपिक्स कौन सा रहेगा। भाई यहाँ पे साइनो एंटो रहेंगे। अब साइनो एंटो बहुत वास्ट टॉपिक हो गया है, साइनो एंटो में भी उसको बोलोगे कि कौन सा साइनो एंटो में प्रीवियस ईयर, देखो अब जो भी टॉपिक हो, हाँ आप ये याद रखिएगा, उनका हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर ही करना है। हमें हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को इंक्लूड करके चलना है, हमें और आगे नहीं जाना है कि हमने कुछ ऐसा कर लिया है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि बिगनिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये चीज अभी क्या है भाई, नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको यूज करिए। टेक्नोलॉजी या सुना ना कि बस एक बच्चा जो है वो 4 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। हमने सुना है कि अरे भाई मतलब 20 दिन में ऐसा क्या पढ़ लिया, हम तो सालों से तैयारी कर रहे हैं। अरे यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी आई है आप उसका यूज करिए। यहाँ पे आप जो है पहले नहीं पता चलता था कि अच्छा तैयारी कैसे करनी है, यहाँ मैं आपको इंटरनेट के जरिए ये जो बता रही हूँ तो आप इसमें ज्ञान लीजिए, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, हमें टॉपिक्स पता चल गए हैं, हमें यहाँ पर अपना सिलेबस पता चल गया है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है, हमें थर्ड स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों देखो मॉक टेस्ट लगाने हैं। और एक गलती मत करिएगा कि मॉक टेस्ट आप लगाने लग जाओ किससे, मैडम बुक कौन सी है, प्लीज बुक जो है यहाँ पर एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मत खरीदिएगा। मॉक टेस्ट हमें लगाने हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन लगाने हैं। अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, आपने ये 3 स्टेप कर लिए, तो ये समझिए आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। मॉक टेस्ट हमें मिनिमम रखना है, मिनिमम हमें 2 आवर्स अपने मॉक टेस्ट डेली के प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि 1 घंटा लगेगा एक मॉक टेस्ट को देने में, और उसकी एनालिसिस में मिनिमम 1 आवर जाता है, क्योंकि हमें शुरू में तो क्वेश्चंस आते नहीं है, मैथमेटिक्स में अटकोगे, इंग्लिश में अटकोगे, आंसर देखोगे, चेक करोगे। और मेरी मानो तो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन ही लगाना है। क्यों ऑनलाइन लगाना है, क्योंकि पेपर बच्चों ऑनलाइन है। बच्चे मुझसे पेड बैच में पूछते हैं मैडम बुक कौन सी लें, बहुत सारी बुक्स जो है वो ऑर्डर भी कर चुके होते हैं। एक बच्चे ने ऑर्डर कर दी थी, बोले मैडम आने वाली 2 दिन में। मैंने कहा जैसे ही आए कैंसिल कर देना, और पहले ही कैंसिल कर दो, मंगानी ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप 400-500 की बुक्स खरीदोगे, इससे बढ़िया है 250-300 रुपए में पूरे पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आता है बच्चे, टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, टेस्ट सीरीज का, आप उसको ले, टेस्ट सीरीज ले लीजिए। उससे क्या रहेगा भाई, मॉक टेस्ट में लगा लिए, ये कम से कम नहीं तो आपका यकीन मानो
300-400 रुपए जो आप डालोगे यहाँ पर 5 से 6 के बुक्स के बराबर है ये हमारा। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया होता है। अब जैसे जैसे देखो जो बुक मंगाओगे ना, अगर इतनी मोटी बुक आ गई तो आप डर जाओगे यहाँ पे। लेकिन यकीन मानो ये आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें पेजेस का तो कुछ चक्कर है नहीं। हमारा जो बनाने वाला होता है उसको एक्सप्लेनेशन डालना होता है, वो एक एक पेज का एक्सप्लेनेशन लिख देता है, जो कि एक्चुअल में आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। अगर मान लीजिए इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई क्वेश्चन है, तो पूरी इंडस वाटर ट्रीटी डाल रखी है उसने एक्सप्लेनेशन पे, हमें मजा आ गया, डायग्राम भी है, तो हमें हमें पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया है यहाँ पे। हमें जो है, अगर आपने ये तीसरा स्टेप भी कर लिया ना, मॉक टेस्ट ही लगा लिए, तब भी हमारे ये 2 स्टेप जो है यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका पेपर है अगले महीने की, मैडम अगले महीने के लिए बता दीजिए कुछ पेपर है, थर्ड स्टेप को फॉलो कर लो। अगर अभी आपके पास में थोड़ा सा टाइम है, सेकेंड स्टेप को फॉलो करो। अगर आपके पास में आप अगले साल की तैयारी है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके चलो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको रिवर्स भी बता दिया है और ऐसे भी बता दिया है, तो आप किसी भी तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। ओके बच्चे, और बाकी अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हम हमसे गाइडेंस चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मास्टर पास जो है वो आप बाय कर सकते हैं। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस 6 मंथ्स, 12 मंथ, 24 मंथ्स, और गौरव बैच 5.0 लाइव हमारा जो है स्टूडियो बैच आपका जो है स्टार्ट हो चुका है। 550 आवर्स की क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ, डीपीपी सब कुछ मिल जाएगा। जयपुर की क्लासरूम्स का भी आप जो है यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, मतलब जो है आप नॉलेज ले सकते हैं घर पे बैठ के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है जयपुर की क्लासरूम को। और टारगेट बैच हमारे आ चुके हैं, सीजीएल, सीपीओ 60 डेज टारगेट बैच, सीएचएसएल 60 डेज 70 डेज टारगेट बैच, एमटीएस, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। ये सारे बैच आपके अनबीटेबल प्राइस में है। प्राइस आपके किसी भी प्लेटफॉर्म से ले लीजिए, सबसे ज्यादा कम है और सबसे ज्यादा क्लासेस है बच्चों। क्लासेस भी आप देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा क्लासेस आपको उत्कर्ष पे मिलती हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इस एग्जाम के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।